हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनी पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक और नए ब्लॉग की। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग है संडे का और 8 अक्टूबर का है। तो अभी देखिए 10 बजे का टाइम हो रहा है सुबह का। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ छोले गरम, क्योंकि रात को छोले चाट बनाई थी तो वो हस्बैंड ने नहीं खाई थी, क्योंकि वो लेट आए थे, तो उनके लिए गरम कर रही हूँ मैं। अब उनको दे दूँगी बना करके। तो देखिए ये मैंने बना दी है और मैं देने जा रही हूँ उनको बेड पर। और मेरी हो रही है तबीयत ख़राब, तो मैं जाऊँगी दवाई लेने अभी। तो मैं दवाई लेने जा रही हूँ। तो देखिए दवाई लेकर आ गई हूँ। तो मैंने थोड़ी बहुत मतलब ब्लाउज की गले की तुरपाई की है, क्योंकि ब्लाउज भी पड़े हुए हैं, ये भी सिलने हैं। और बुखार तो आ ही रहा है मुझे। फिर दवाई खा के ऐसी नींद आई मुझे कि मैं 3 बज गए मुझे। दोपहर के 3 बजे जगी थी मैं। फिर मैंने ये चावल बनाए थे, हस्बैंड कह रहे थे भूख लग रही है, तो फिर मैंने चावल बनाए थे। और घर का झाड़ू पोछा नहाना धोना सब मैंने 3 बजे के बाद ही किया था। 3 बजे मेरी आँख खुली थी, तो तब मैं जगी थी। और नहाने के बाद दोबारा सो गई। आप लोग, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं भी ठीक हूँ। और अभी देखिए मुझे बुखार आ रहा है और मैं लेटी हुई हूँ। शाम के 6:30 बज गए हैं। और दोपहर को भी मैंने दवाई खा ली थी, तो फिर मैं सो गई। और 3 बजे मेरी आँख खुली थी। फिर उसके बाद में मैंने नहाना धोना घर का झाड़ू पोछा किया था। और फिर नहाने धोने के बाद मैंने चावल बनाए थे, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे भूख लग रही है। तो फिर मैंने उनके लिए चावल चौके थे, तहरी बनाई थी चावल की। तो वो उन्होंने खा ली है। और मैं दवाई लेकर दोबारा से लेट गई हूँ, क्योंकि मेरे को उठा भी नहीं जा रहा। बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा हुआ है मुझे। और मैंने कल भी दवाई खाई थी, आज सुबह भी दवाई खाई है, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। आप बताइए क्या करूँ मैं। कोई भी आराम नहीं मिल रहा है मुझे दवाई से। अभी बहुत तेज परेशानी में, बहुत ज़्यादा मेरे सिर में दर्द हो रहा है। और गला तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इतना किसी ने झगड़ा हुआ हो। तो आज ब्लॉग में शायद मैं खाना पीना बना पाऊँ या नहीं बना पाऊँ। मैं सोच रही थी ब्लॉग कैसे बनेगा मेरा। मैं तो बीमार पड़ी हुई हूँ, बुखार आ रहा है मुझे। तो आप बने रहिए ब्लॉग में, जैसा होता है वैसा मैं बनाऊँगी। और उठना तो पड़ेगा मुझे, अभी खाना बनाना है। क्योंकि औरत जो होती है घर की, लेडीज़ होती है, उसके बिना तो घर चल ही नहीं सकता। कौन बनाएगा खाना। अगर हम लेटे रहेंगे तो हमारी तबीयत खराब होती है, तब भी हमें आराम नहीं मिल सकता। काम तो करना पड़ता है हम लोगों को। तो चलिए अब मैं थोड़ी देर और लेटती हूँ। और चाय बनाऊँगी पहले, तो फिर चाय बनाने के बाद फिर खाना बनाऊँगी। तो आप बने रहिए ब्लॉग में। गाइस, आज मम्मी सो रही हैं। आज इन को आज बुखार आ रहा है। देखिए अभी मैंने रख दिया चाय बनने के लिए अपने लिए। बस मैं अपने लिए ही बना रही हूँ। हस्बैंड से पूछा था तो वो मना कर रहे थे, कह रहे थे मैं तो खाना खाऊंगा। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ। अभी उठी हूँ मैं। और देखिए मैं अपने घर की हालत दिखाती हूँ। आज मैं बीमार हूँ तो कैसा पड़ा है घर। देखिए किचन देखिए, और ऊपर देखिए। ये तो किचन हो गया। और देखिए बेड, ये बेड पे दो दो बिस्तर रखे हुए हैं, क्योंकि ये मैं अभी ओढ़ के सो रही थी इनको, दोनों बिस्तरों को। क्योंकि ठंड से मुझे बुखार आया है, ठंड लग रही थी मुझे, इसलिए। तो मैं इन दोनों को, और देखिए इधर टेबल का क्या हाल हो रहा है। ये हस्बैंड की पैंट पड़ी हुई है। और देखिए देखिए फ्रेंड, चाय बना ली है मैंने, ये रही। और आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। और चाय पीने के बाद ही मैं लगूंगी घर का हुलिया सुधारूंगी। घर की हालत ऐसी हो रही है, मुझसे देख ही नहीं जा रही है। अब मैं इसको संभालूंगी। पहले रोटियां सेकूंगी हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि रोटी खानी है। तो फिर उनके लिए रोटियां बनाऊंगी, फिर उसके बाद ये घर संभालूंगी। तो फ्रेंड मैं कहना चाह रही थी कि देखा आप लोगों ने, आप लोग देखते होंगे कि आपके घर की कोई भी लेडीज़ जो आपके घर को संभाल रही है, वो बीमार पड़ जाए या फिर उसको कुछ हो जाए, तो घर की हालत कैसी हो जाती है। तो हम महिलाओं का यही है कि हम ही मतलब काम करते हैं, हम ही मतलब घर को संभालते हैं, और हम ही बीमार पड़ जाएँ तो फिर कैसा। घर की हालत ऐसी हो जाती है कि देख ही दी जाती है। और फिर हमें तो काम करना ही है, चाहे बीमारी हो चाहे कुछ भी हो। बीमारी में से उठ के भी काम करते हैं हम लोग।
तो अभी आप लोगों ने देखा था ये बिस्तर रखे हुए हैं दोनों, इनको ओढ़ के मैं सो रही थी। अभी बुखार बहुत तेज आ रहा था मुझे और दवाई ली, फिर दवाई के असर से उतर गया है और अब पसीना आ रहा है। अब पसीना आ गया है, बुखार कर गया है, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ। पहले चाय पी लेती हूँ क्योंकि गले में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चलो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो देखिए अभी मैंने लगा लिया है आटा 4-5 रोटी का, और 4-5 रोटी बना दूँगी हस्बैंड के लिए, तो वो खा लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक रही हूँ। अभी बुखार नहीं है, अभी बुखार उतर चुका है क्योंकि दवाई खा ली थी मैंने शाम को। तो फ्रेंड आपको पता है मैं 2 महीने से परेशान हूँ, 2 महीने से मैं दवाई खा रही हूँ। कभी कमर में दर्द होता है, कभी बुखार, कभी ये, पता नहीं भगवान मुझे इतना क्यों दुख दर्द देते हैं। फ्रेंड देखिए अभी हो रहा है रात के 9:30 बजे का टाइम, और मैं इनको लेके बैठी हूँ, पढ़ा रही हूँ इनको, क्योंकि आज मुझे बुखार आ गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये नेक भी नहीं पड़े हैं और इन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की आज। तो अब मैं रात में लेकर बैठी हूँ, अभी मेरा बुखार उतर गया है, दवाई ले ली थी मैंने, तो अब मेरा बुखार उतर गया है। तो अब मैं इनको पढ़ा रही हूँ और इनको 10 बजे तक, 10:30 बजे तक पढ़ाऊँगी। फिर उसके बाद में बर्तन वगैरह धुलूँगी, बर्तन रखे हुए हैं धोने के लिए। फिर उसके बाद मैं सोऊंगी। जल्दी जल्दी लिखो। तो दोस्तों देखिए बच्चों को पढ़ाने के बाद में, और अभी बच्चों के 10:30, तो मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने के लिए, और बर्तन धो दूँ फिर उसके बाद में सोने के लिए जाऊँगी। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया है। और आपको ब्लॉग किसी भी तरह से पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि मेरे आगे आने वाले ब्लॉग आप लोगों को मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग।